पत्नी को खुदा ने कहा अपने पति के अधीन रहना और अपने पति की आज्ञा मानना। अगर आपका पति जो प्रभु में है, प्रभु में जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो प्रभु में नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? जो प्रभु में, अगर प्रभु में आपका पति है तो याद रखना वो आपके ऊपर अगवा है, वो आपका अगवा है, वो आपका मार्गदर्शक है, वो आपको नसीहत देने वाला है, वो आपको खरी बुद्धि देने वाला है। लेकिन अगर कोई पत्नी अपने पति के उस अगुवाई को या उस मार्गदर्शन को या उस शिक्षा को लेक्चर समझती है, सरदर्द समझती है, आपको मैं बता दूं वो खरी बुद्धि से बैर रख रही है। वो खरी बुद्धि से बैर रख रही है, क्योंकि पत्नी से जब खुदा को बात करना होता है तो याद रखना वो पति का इस्तेमाल करता है, वो हमेशा अगुवों का ही इस्तेमाल करेगा। अगर कोई पत्नी, अगर पति उसको प्रभु से संबंधित कुछ बात बता रहा है, कुछ वचन बता रहा है, भाई प्रार्थना कर लो, आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, आपको यह करना चाहिए, अरे जब देखो तब चिक 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 करते रहते हो, जब देखो तब लेक्चर देते रहते हो, वो पत्नी खरी बुद्धि से बैर रख रही है। वो पति का विरोध नहीं कर रही है, परंतु पिता जो पति के माध्यम से उसको चेतावनी दे रहा है, उसको खरी बुद्धि दे रहा है, वो पिता से बैर रख रही है, उसकी खरी बुद्धि का वो विरोध कर रही है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है मेरे प्रियो कि पति प्रभु में कमजोर होता है और पत्नियां प्रभु में अगवी होती है, पत्नियां प्रभु में अगवी होती है। पत्नी को खुदा ने कहा अपने पति के अधीन रहना और अपने पति की आज्ञा मानना। अगर आपका पति जो प्रभु में है, प्रभु में जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो प्रभु में नहीं है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? जो प्रभु में, अगर प्रभु में आपका पति है तो याद रखना वो आपके ऊपर अगवा है, वो आपका अगवा है।